हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम मेन क्लासेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स वाइल ऑडिटिंग अ फर्म्स अकाउंट मतलब खातों का अंकेक्षण करते समय जो त्रुटियां या कपट पाए जाते हैं मुख्य प्रकार के, हमने इसको स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम डिटेक्शन ऑफ एरर्स मतलब त्रुटियों का पता लगाना, कैसे त्रुटियां पाई जाती हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स त्रुटियों का वर्गीकरण कर चुके थे। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, कपट का वर्गीकरण। सुविधा की दृष्टि से कपट को हम निम्नलिखित कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कॉमर्शियल फ्रॉड, व्यावसायिक कपट। ये ऐसे कपट होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में किए जाते हैं, उन्हें हम व्यावसायिक कपट कहते हैं। ये कपट टू टाइप से हो सकते हैं हमारे। जैसे फर्स्ट है फ्रॉड डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, स्वामी की बिना सहमति से किए जाने वाले कपट। देखिए, जब ट्रांजैक्शन का लेखा स्वामी को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से या मालिक के ज्ञान में आने से पहले इस प्रकार किया जाए कि माल या रोकड़ का गबन हो, तो इसे स्वामी की बिना सहमति से किए जाने वाले कपट कहते हैं। और ये कपट दो प्रकार से हो सकते हैं। जैसे या तो कैश स्पेकुलेशन रोकड़ का गबन कर सकते हैं, या गुड स्पेकुलेशन माल का गबन कर सकते हैं। तो हम पहले स्टडी करते हैं कैश स्पेकुलेशन, रोकड़ का गबन। देखिए, कैश में ये क्वालिटी होती है, विशेषता होती है कि वेट में तो कम होती है और प्राइस में अधिक होती है, मतलब वजन में कम और मूल्य में अधिक होती है। इसलिए इसका फ्रॉड भी आसानी से किया जा सकता है। रोकड़ संबंधी जांच में अंकेक्षक को भुगतान के प्रमाणक जो भी पेपर हैं, क्रय विक्रय के बीजक हैं, लेनदारों व देनदारों से पत्र व्यवहार करके गहन जांच करनी चाहिए। रोकड़ का गबन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। जैसे झूठी रसीदें बनाकर या जो एक्सपेंसेस है उसकी राशि दिखाकर, या नकद बिक्री को पुस्तकों में न लिखना। जो हमने नकद माल बेचा है उसको बुक में ना लिखना और रोकड़ का गबन कर लेना, या उधार बिक्री खाते में ना लिखकर ग्राहक से प्राप्त रकम हड़प जाना। जो हमने उधार माल बेचा है उसके बाद जिसने खरीदा है वो हमें अमाउंट पेड कर देता है और उसको हम अकाउंट में ना लिखें, तो उस तरीके से रोकड़ का गबन किया जाता है। आगे फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं बीपीपी द्वारा भेजे माल की राशि को हड़प कर लेना। कि बीपीपी द्वारा हमने माल भेजा है उससे जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हड़प कर जाना। झूठे मजदूरों के नाम लिखकर मजदूरी हड़प कर जाना, और डूबत ऋण प्राप्ति को ना दर्शाना। जो देनदार होते हैं उन पे कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको बैड डेब्ट में डाल देते हैं, और जब ऐसा अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है उसको बुक्स में नहीं दिखाना। ऐसा करके कैश का स्पेकुलेशन किया जाता है। अब देखेंगे हम गुड स्पेकुलेशन, माल का गबन। देखिए, संस्था के हर कर्मचारी की रोकड़ तक तो पहुंच नहीं होती है, जबकि वो माल के गबन को प्रायोरिटी दे सकते हैं क्योंकि माल तक उनकी पहुंच होती है। अगर माल वजन में हल्का हो और मूल्य में कीमती है, तो ऐसे माल के गबन की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इसलिए ऑडिटर को माल के क्रय, उत्पादन, विक्रय और अंतिम रहती है कि गहन जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वो
माल के गबन से संबंधित गड़बड़ियाँ कर सकते हैं। अब माल का गबन किस प्रकार किया जा सकता है, पॉइंट में देखेंगे। जैसे स्कंद जो स्टॉक होता है, स्कंद के माल को चुराकर लेखों में एडजस्टमेंट कर देना, तो इस तरीके से गुड्स का पैकुलेशन कर सकते हैं। क्रय का लेखा ना करना, जो माल हमने खरीदा है उसको लेखा नहीं करना और उसको गबन कर लेना। विक्रय वापसी का झूठा लेखा करना, खातों में प्रविष्टि ना कर खाते में एंट्री ना करके क्रय वापसी के नाम से माल को हड़प कर जाना, निकाल लेना। या ग्राहकों से मिलकर उनके नाम के फर्जी जमा पत्र इशू कर देना, तो इस तरीके से गुड्स का पैकुलेशन किया जाता है और अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से गुड्स के पैकुलेशन को रोकना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉड विद द कॉन्सेंट ऑफ द ओनर, स्वामी की सहमति से किए जाने वाले कपट। इससे पहले हमने देखा था स्वामी की सहमति के बिना किए जाने वाले कपट। अब इस पॉइंट में है स्वामी की सहमति से किए जाने वाले कपट। देखिए, कभी कभी जो संस्था के उच्च अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, कुछ स्वार्थों से प्रेरित होकर अकाउंटेंट से मिलकर हिसाब किताब में गड़बड़ी पैदा कर देते हैं और इस प्रकार के कपट का पता लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑडिटर को बड़ी सावधानी से प्रत्येक लेखे की गहन जांच करनी चाहिए और उसे प्रमाणकों से मिला लेना चाहिए, जो पेपर हैं उनसे मिलान कर लेना चाहिए और हिसाब किताब में जो गड़बड़ी होती है उसको हम आगे देखते हैं। हिसाब किताब में गड़बड़ी निम्न कारणों से की जाती है। जैसे फर्स्ट है शोइंग प्रॉफिट मोर देन रियलिटी, जो वास्तव में प्रॉफिट है उससे अधिक प्रॉफिट दिखाना, मतलब लाभों को वास्तविकता से अधिक दर्शाना। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा फ्रॉड क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य जनता में अपने इंस्टीट्यूशन की साख बनाने के लिए किया जाता है। मार्केट में शेयर का मूल्य इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, बाजार में अपने अंशों का मूल्य बढ़ाने के लिए ऐसा फ्रॉड किया जाता है। अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए, मतलब ज़्यादा लोन लेने के लिए भी जो संस्थाएं होती हैं वो लाभों को वास्तविकता से अधिक दिखा देती हैं। व्यापार को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए, अगर किसी को व्यापार अधिक मूल्य पर बेचना है तो लाभों को वास्तविकता से अधिक दिखा देते हैं, तथा लाभों पर अधिक कमीशन प्राप्त करने के लिए। तो इस तरीके से शोइंग प्रॉफिट मोर देन रियलिटी करके फ्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग प्रॉफिट लेस देन रियल। यहाँ पे क्या होता है, लाभों को वास्तविकता से कम दिखाया जाता है। इसका भी कुछ ना कुछ मेन पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है देखते हैं। इनकम टैक्स और सेल टैक्स की चोरी करना, मतलब इनकम टैक्स बचाने के लिए और बिक्री कर की को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो लाभ होते हैं वो वास्तविकता से कम दिखाए जाते हैं। ऐसे ही दूसरा पर्पस है अंशों के मूल्य को बाजार में कम करने के लिए। थर्ड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा को कम लाभ दर्शाकर स्पर्धा से हटने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट फ्रॉड देखेंगे लॉस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डिस्टर्बेंस, हिसाब किताब में गड़बड़ी की विधियां। हिसाब किताब में गड़बड़ी निम्नलिखित तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1, संपत्तियों के संबंध में हिरास की कोई व्यवस्था ना करके या अधिक दर या कम दर पर करके। जो हमारी स्थायी संपत्ति होती हैं, फिक्स असेट्स, उन पर डेप्रिसिएशन की व्यवस्था ना करके या डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाकर या कम दिखाकर भी हिसाब किताब में फ्रॉड किया जा सकता है। नेक्स्ट है संपत्तियों या दायित्वों को घटाकर दिखाना या बढ़ाकर दिखाना। असेट्स या लायबिलिटीज़ को इंक्रीज करके दिखाना या डिक्रीज करके दिखाना, ऐसे करके फ्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट है संभावित दायित्वों को घटाकर या बढ़ाकर दिखाना।
जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ होती है उनको घटाकर या बढ़ाकर दिखाकर भी फ्रॉड किया जा सकता है। नेक्स्ट है माल की झूठी रसीद बिक्री या वापसियाँ दिखाकर, मतलब माल की झूठी रसीद दिखाकर फ्रॉड किया जा सकता है, या बिक्री वापसियाँ दिखाकर भी फ्रॉड किया जा सकता है। नेक्स्ट है पूंजीगत व्यय को आयगत तथा आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय दिखाकर फ्रॉड करना। तो जो हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं उनको आयगत व्यय दिखाना और आयगत व्यय को पूंजीगत व्यय दिखाकर भी फ्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट है बनावटी खर्चों को दिखाना या वास्तविक खर्चों को छिपा देना। तो इस तरीके से फ्रॉड कर सकते हैं कि बनावटी खर्चे दिखा दी, जो खर्चे एक्चुअल में हुए नहीं हैं उन खर्चों को दिखा देना, या जो वास्तविक खर्चे हैं उनको छुपा लेना। तो इस तरीके से भी हिसाब किताब में गड़बड़ी करके फ्रॉड किया जाता है। नेक्स्ट है अंशधारियों को बिना बताए हुए गुप्त संचिति का प्रयोग करना, मतलब जो रिजर्व तैयार कर लेना अंशधारियों को बिना बताए, क्योंकि अगर अंशधारियों को बताना पड़ेगा तो उनको लाभांश देना पड़ता है। तो अंशधारियों को बिना बताए गुप्त संचिति का प्रयोग करना, ये भी माल मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ी पैदा करके फ्रॉड किया जाता है। तो देखिए उपरोक्त तरीकों से की गई हिसाब किताब संबंधी गड़बड़ियाँ का पता लगाना एक कठिन कार्य होता है, एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये ऐसी जो गड़बड़ियाँ की जाती हैं प्री प्लान तरीके से की जाती हैं, योजनाबद्ध तरीके से की जाती हैं, और जो संस्था के उच्च अधिकारी होते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं, ईमानदार व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के द्वारा की जाती है। अतः इस प्रकार के कपट का पता लगाने के लिए अंकेक्षक को नैतिक जांच करनी चाहिए, संपत्तियों के मूल्यांकन या सत्यापन, ह्रास, संचय आदि के बारे में बड़ी सावधानी से कार्य करना पड़ता है। अब हम देखेंगे अदर फ्रॉड, अन्य कपट। तो व्यावसायिक कपटों के अलावा और जितने भी प्रकार के जानबूझकर धोखा देकर लाभ उठाने के लिए कार्य किए जाते हैं वो हमारे अन्य कपट होते हैं, जैसे असेट स्पेकुलेशन, संपत्तियों का गबन। साधारणतः संपत्तियों का गबन संस्था के उच्च अधिकारी गण द्वारा किया जाता है, जैसे फर्नीचर, कूलर, फ्रिज, अलमारी ये खरीदकर उसे घर पहुंचा देते हैं और घर की चीज़ों को संस्था में ले आते हैं। तो इस तरीके से असेट्स का पैकुलेशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है लेबर पैकुलेशन, श्रम का गबन। देखिए श्रम का गबन भी वर्तमान में बहुत प्रचलित है। ऐसे गबन में अधिकारी अपने निजी नौकरों का वेतन संस्था से दिलवा देते हैं और संस्था के कर्मचारियों से अपना निजी कार्य करवाते हैं। यदि संस्था में दैनिक मजदूरी पर कर्मचारी रखे जाते हैं तो उनकी संख्या को अधिक दिखाकर और दिखाई गई मजदूरी से कम श्रम देकर श्रम का गबन कर लेते हैं। ऐसे ही फैसिलिटीज़ स्पेकुलेशन होता है, सुविधाओं का गबन। कुछ सुविधाएं संस्था के वरिष्ठ कर्मचारियों को दी जाती हैं, जैसे कार है, टेलीफोन, चौकीदार, चपरासी, लेकिन कुछ अन्य कर्मचारी भी इन सुविधाओं का उपयोग कर लेते हैं और इससे संस्था की वस्तु की लागत पर अप्रत्यक्ष व्यय का भार बढ़ जाता है। अब देखेंगे हम त्रुटियों और छल कपटों को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। कहते हैं कि त्रुटियों और छल कपटों को रोकना अंकेक्षक का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता है और न अंकेक्षक ऐसा करने में समर्थ है, क्योंकि ना तो कोई जगलर है और ना कोई एस्ट्रोलॉजर है, ना तो जादूगर है, ना ही ज्योतिषी है। बस वो इतना कर सकता है कि अगर संस्था में कपट को बढ़ावा देने वाली सिचुएशन है या आंतरिक निरीक्षक प्रणाली में कोई कमी है तो वो स्वामी को उपयुक्त सजेशन देकर उन्हें दूर करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन वैसे व्यवहार में ये देखा जाता है कि कर्मचारियों में अंकेक्षण का डर ही इतना होता है कि इसकी जो संभावनाएं होती हैं
एरर्स और का फ्रॉड की ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।